अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़िए अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम घर लुटा दिया सलाम हो हुसैन पर। तमाम घर लुटा दिया सलाम हो हुसैन पर। सरे सितम झुका दिया सलाम हो हुसैन पर। मिल के जरा सरे सितम झुका दिया सलाम हो हुसैन पर। हरीम दीन किबरिया में रोशनी के वास्ते। हरीम दीन किबरिया में रोशनी के वास्ते चराग जां बुझा दिया। चराग जां बुझा दिया सलाम हो हुसैन पर। जुमला आपने पूरा करना है सलाम हो हुसैन पर। तो फिर मिलके कहिए चराग जां बुझा दिया सलाम हो हुसैन पर। हम ऐसे छीन लेते हैं हदुब से अपना आदमी। भाई समझिए, हम ऐसे छीन लेते हैं हदुब से अपना आदमी। बुला के और दिखा दिया जी गुंगी मखलूक है जे समझ आइए तो बोल जाओ। बुला के और दिखा दिया सलाम हो हुसैन पर। जले हुए ख़याम के, खेमों की जमा ख़याम, जले हुए करबला में 10 मुहर्रम रात का वक्त यजीदी फौज ने मेरे मुस्तफ़ा की आल के खेमों को आग लगाइए। शायर का तखय्युल देखिए। जले हुए ख़याम के धुएं ने मुल्के शाम में। जले हुए ख़याम के धुएं ने मुल्के शाम में यजीद को जला दिया सलाम हो हुसैन पर। मैं दुआ करता रहता हूँ अल्लाह करे और सुनियों को भी ज़ौक़े समात आ जाए। किथे सुभान अल्लाह करनी है तो किथे इन्ना लिल्लाह पढ़ना है। अल्लाह करे हमें भी ये ज़ौक़ महफ़िलें सुनने का आ जाए।
हमारी जुबानें जो कोडी मैच पे दाद देती हैं, थप्पड़ लगे दाद, वह वॉलीबॉल के मैच पे पॉइंट मिले तो इन्हां दियां कुदड़ियां तक को ये बैल दौड़ में दांत आगे निकल जाए, इनका शोर देखो। लेकिन चुप करके बैठेंगे तो कहां, जहां बोलने पे भी सवाब है, जहां खुश होने पे भी सवाब है, जहां हाथ उठाने पे भी सवाब है, जहां मुस्कुराने पे भी सवाब है। ओ लोगों, ये जिंदगी चंद रोजा है, आओ इसमें हम कुछ खजाने जमा कर लें ताकि नामा अमाल में जब हमारे ये नामा अमाल की किताब कयामत वाले दिन खुल के सामने आए, जगह जगह लिखा हो नामे मोहम्मद पे भी बोलता रहा, नामे आले मोहम्मद पर भी बोलता रहा। मैं फिर पढ़ने लगा हूं, जले हुए खयाम के, मेरे सामने बिल्कुल जिहड़े बैठ गए, आप थोड़ा आपकी तरफ, क्योंकि मेरे सामने आप बैठ गए तो बिल्कुल मेरी तवज्जो सारी आपकी तरफ है। या तो फिर आप परेशान थोड़ा सा साइड पे बेशक हो जाए, नाराज ना, ये मेरे सामने जो बैठे हैं ना, इधर तवज्जो करना है। जले हुए खयाम के धुएं ने मुल्के शाम में, जले हुए खयाम के धुएं ने मुल्के शाम में, यजीद को जला दिया सलाम हो हुसैन पर। यजीदियत के बुत कदे को तोड़कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़कर हुसैन ने फुरात में बहा दिया सलाम हो हुसैन पर। किबला शाह जी ने ये कलाम मुझे अभी अभी अनायत फरमाया, मैंने कहा शाह जी मैं आज ही पढ़ूंगा, वरना मैंने कोई और कलाम तैयार किया हुआ था। लेकिन यकीन करें इसमें पूरे का पूरा मैसेज तकरीर का निचोड़ है। मैं फिर पढ़ देता हूं कि यजीदियत के बुत कदे को तोड़ कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़ कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़ कर हुसैन ने फुरात में सलाम हो हुसैन पर। अब ये हम जैसों के लिए ये शेर आ गया, हर बंदा इसकी तरफ मुतवज्जे, इसको दिल के कानों से सुने। नदामतों के दश्त में, नदामतों के दश्त, नदामतों के दश्त में किसी सियाहकार का, नदामतों के दश्त में किसी सियाहकार का नसीब जग मगा दिया, नसीब जग मगा दिया। सलाम हो हुसैन पर, सलाम हो हुसैन, आजी मिलके सलाम हो हुसैन पर। बुला के हुर दिखा दिया, बुला के हुर दिखा दिया, बुला के हुर दिखा दिया। सलाम हो हुसैन पर। बाद हम्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र अहले सुन्नत फ़ख्र सादात रौनक़े खानमादे सादात गीलानिया हज़रत मोहतरम किबला हज़रत अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गीलानी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी
लायक सद ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात हज़रत गिरामी उल मर्तबत रौनके चमनिस्ताने सादाते वाला मर्तबत किबला पीर सैयद कौसर अली शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामिया सना आलिया चरा शरीफ फाज़िल जलील आलिम नबील खतीब आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद असद हुसैन शाह साहिब गर्देजी दामत बरकातुकुमुल आलिया फाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत गिरामी उल मर्तबत खादिम किताब रहमान मौलाना मोहम्मद अफजल रिजवी दामत बरकातुकुमुल आलिया फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद फ़हद हुसैन शाह साहिब गीलानी, मेरे सर का ताज जुमला उलमाए आले सुन्नत, बिलखुसूस आज की इस महफिल के मुंतज़मीन और मुनसरिमीन हज़रत मोहतरम किबला सैयद जुनैद शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आले बैत की मोहब्बत में बोलना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में सोचना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में लिखना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में रोना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में चलना भी इबादत है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज के इस अजीम शान इज्तिमा में हम बहुत सारी किस्म की इबादतों की सआदत समेट रहे हैं। हज़रात, मैं वक्त का दामन तंग होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द अपने उन्वान और मौजू की तरफ आ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, लोग कैसे भी हों, हकीकत में वो ज़माना हुसैन का ही होता है। शेर नहीं भाई, शेर नहीं भाई, जुबान अलानी है, मेहरबानी मेहरबानी। दाद देने तो भी रंग है ना यार, दाद दो तो सही करके दो, सीधे होके बैठो, बिस्मिल्लाह। पता चले कि यार तकरीर का सुनने का एक अंदाज है। मैंने क्या अर्ज किया, दौर कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, हर जमाना हुसैन का है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की मशहूर आय मुबारका आप अहबाब के सामने तिलावत की और इसके झैल और ज़िमन में हजारों मरतबा आप कलाम और गुफ्तगू सुन चुके हैं। और यकीनन आले बैत से मोहब्बत करने वालों को, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से इश्क करने वालों को, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इन आयात का तर्जमा बार बार न करने की ज़रूरत है, न उन्हें सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुन्नियों का बच्चा बच्चा इन आयतों के तर्जुमे भी जानता है और मुरादें भी जानता है। इसी तरह आयत मवद्दत हो, आयत ततहीर हो, यार मेहरबानी यार, आयत मवद्दत हो, आयत ततहीर हो, आयत मुबाला हो, सूरह कौसर हो, इन आयतों और सूरतों का तर्जमा मुहिब्बाने आले बैत को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये आंख खुलती है तो कानों में ये आयतें पड़ती हैं, बंदा समझने के लायक होता है तो ये मफहूम उसको अजबर हो जाता है। लेकिन जाहिर है हर दफा ही कोई ना कोई एक चीज सामने आती है जो कि इंसान की तबीयत को खुश कर देती है। कुरान मजीद की ये आयत वाज़े कह रही है, ए मेरा हबीब आप कह दीजिए इन अपने मुखातबीन कुरानिया से कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई बदला तबलीग रिसालत के हिफ्ज में नहीं मांगता। और वैसे भी ये पैगंबरों की अदा है ही नहीं कि वो उम्मती से कुछ मांगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की तो आपने फरमाया मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के सेम जुमले इन अज्रिया इल्ला अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत सैयदना शुएब के सेम जुमले इन अज्रिया इल्ला अल्लाह मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे कुछ बदला भी तबलीग दीन का नहीं मांगता, क्योंकि मेरा बदला मेरा रब मुझे अता करने वाला है।
अब गौर कीजिए, पिछले तमाम अंबिया वो एक ही अंदाज से बयान करते रहे कि कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ हमारा बदला किसके जिम्मे? अल्लाह के जिम्मे, कुछ नहीं मांगते। जब रसूलुल्लाह का जमाना आया, हुजूर पे नाजिल होने वाली किताब भी बड़ी है, हुजूर की जात भी बड़ी है, हुजूर का रुतबा भी बड़ा है, हुजूर की अल्लाह से कुर्बत भी बड़ी है, हुजूर जो दीन लेके आए वो दीन भी बड़ा है, हुजूर जो पैगाम लेके आए वो पैगाम भी बड़ा है। लेकिन यहां बड़ा अजब मामला है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा। पिछले तमाम अंबिया से एक ऐलान करवाया गया, नहीं मांगता अजर, नहीं मांगता अजर, नहीं मांगता अजर, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। और जब हुजूर की बारी है, यहां तो डबल कहना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मांगता, अल्लाह देगा। लेकिन अंदाज बदल गया, स्टाइल चेंज हो गया। फरमाया महबूब तू कह, मैं और कुछ नहीं मांगता। यार मेहरबानी करना है, मेहरबानी में नुक्ता दूंगा, मजा आएगा। पिछले अंबिया का क्या कलाम है? नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। और मेरे नबी का वक्त आया तो क्या फरमाया? और कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूं, और वो चीज क्या है कि मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार करना है। अब गौर करो कि पिछले सारे नबियों की ऐलानात होते रहे कि कुछ नहीं मांगते, और हुजूर ने कुछ मांगा। अब खुद गौर करो, क्या नबी ने खुद मांगा या किसी ने मंगवाया? तो कुल का ये जुमला बता रहा है, अल्लाह कह रहा है तू बोल मेरा नबी। गोया मेरा नबी उस सारे कर्म के बदले में एक चीज मांगता है। अब खुद गौर कर लो, आले बैत का प्यार कितना कीमती है। भाई आप सोच रहे हैं कि ये आले बैत की मोहब्बत ये कितनी बड़ी चीज है कि किसी नबी से कुछ नहीं मांगा, किसी नबी ने उम्मत से कुछ नहीं मांगा, हुजूर ने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी। कौन सी? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, यहां कई लोगों ने इस मफहूम को इसलिए रद्द कर दिया कि हुजूर कैसे उम्मत से सवाल कर सकते हैं, नबी होकर उम्मत से मांगे। इस पर मैं फिर कुरान पढ़ूंगा, या सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। इस पर भी हम कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ के बताएंगे कि यहां पर भी जो अल्लाह ने नबी से उम्मत से कोई चीज मंगवाई तो ये कोई ना समझे कि नबी ने ये अपने लिए मांगा। सूरह सबा आयत नंबर 47 मेरे रब का कुरान कहता है, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद। ए मेरा नबी तू इनसे कह दे, मैं तुमसे अगर कुछ मांगूंगा वो अपने लिए नहीं, उसमें भी नफा तुम्हारा होने वाला। जैसे और नबियों ने कहा कि हमारा बदला अल्लाह के ज़िम्मे, मैं भी कहता हूं मेरा बदला अल्लाह के ज़िम्मे। और मैं सादा लहजे में समझाने के लिए अक्सर बताया करता हूं कि अगर किसी से मांगो कि शापर दे, मैं मांगू कि ये रुमाल दे और इसी रुमाल के अंदर मैं खजाना डाल के वापस कर दूं, तो कोई पागल का बच्चा ही होगा जो कहेगा मौलवी दी हालत तक 100 रुपये का रुमाल मांग लिया, मौलवी दी हालत तक 3 रुपये का शापर मांग लिया। कोई भी नहीं कहता कि इसने मांगा, हर बंदा कहता है इसने दिया। यार आप भी बोल जाए यार, सामने बैठे सारे हजरात, हर बंदा ये कहता है इस बंदे ने दिया।
इसी तरह आले मोहम्मद से अगर प्यार करोगे, मोहम्मद ने तुमसे मांगा कुछ नहीं, कुछ दिया है। हुजूर ने कुछ दिया है। बस मैं थोड़ा सा एक जुमला कह के, इन्हीं इलाकों में मेरी तकरीरें रोज होती हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पे जनाब अभी मैं पूछ रहा था भाई से, पिछले साल की तकरीर की थी खलोजी में होने दसना, उस पेज कढ़िया तो अपनी तकरीर सुना छुड़ी। मैं चल शुक्र है 10 छुड़ी किधर डबल नहीं लग गई है जी। तो ये भी बड़ा अजीब मसला है। ना खान आंदा तो पिछले साल अली पढ़ी, खतीब आंदा नवी करी। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि नई से कोई नया एक अंदाज से बात हो। अब देखिए, नबी ने आल का प्यार मांगा तो उम्मत को कुछ देने के लिए, भाई इतना पैगाम पुराना है, उम्मत को कुछ, फिर बोलो उम्मत को कुछ। यार वो हुजूर क्या देंगे? आप वैसे अपने ज़हन में सोचें कि अल्लाह के नबी ने ज्यादा से ज्यादा उम्मत को क्या देना है। लफ्ज बोल जाओ ताकि वक्त मेरा बच जाए। जन्नत, वेरी गुड। चलो, इसका मतलब है कि माशाल्लाह इतनी दिमागी अप्रोच तो है आपकी कि कुछ आप भी फतवा लगा ही सकते हैं, कुछ आप भी जवाब दे ही सकते हैं। तो बोलिए, हुजूर ने उम्मत को क्या दिया? यार वो खुदा दे बंदे हेडे टहलिया बोल रहे ना, जन्नत भी नहीं लबनी ने। क्या भाई, क्या भाई बोलिए, क्या जन्नत? हुजूर ने क्या दिया उम्मत को? लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हुजूर ने तो जन्नत नमाज पे भी दी है, रोजे पे भी दी है, आज ज़कात, सारी चीजों पे जन्नत तो है। फिर ये एक्स्ट्रा जोर लगा के क्यों आल का प्यार मांगा? वक्त नहीं, मगर ना मैं बात को गहरी बात को बनाकर आपके सामने रखता, सिर्फ मैं से इख्तिसार से अर्ज कर दूं। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। वैसे तो हर इबादत के बदले में जन्नत है, पर फरमाया जिसने मेरे इन बच्चों हसन हुसैन और इनकी मामा बाबा से प्यार किया, उन्हें जन्नत तो मिलेगी, पर जन्नत में मेरे वाला दर्जा मिले। अल्लाह आपको खुश रखे यार, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। तो इसलिए आगे मैं बढ़ता हूं जल्दी चंद चीजें, और उसके बाद मैंने मौजू आपके सामने अर्ज करना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वमन यक़्तरिब हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। रात को मैंने रिजवी साहब के पास भी एक गुफ्तगू की और आपके सामने भी ये कर रहा हूं, चूंकि मैंने यहाँ एक नया इजाफा करना है, इसलिए बोर नहीं होना जिन लोगों ने रात को जुमला सुना है। आप ही के इलाके के एक बादशाह हैं, सैयद बादशाह, नाम लेने से मना किया गया, नाम नहीं लेते। एक दिन मुझे बैठा था, कहते हो कुरैशी दसो, नबी पाक 2 चीजें छोड़ी तो गए, किड़ियां नहीं पता, अजय पता है तो फिर कंजूसी क्यों है यार। नबी पाक 2 चीजें छड़ी तो गए, कुरान और आले बैत। तो हुजूर ने 1.25 लाख के मजमे में फरमाया, फनजुरू कैफ तखलुफूनी फीमा, ख्याल करो मेरे पिछे कुरान नल के सलूक कर दियो ते मेरी आले बैत नल की सलूक कर दियो। दिल पे हाथ रख के बताओ, कुरान मजीद के अंदर ऐब ढूंढने वाला कयामत वाले दिन रसूलुल्लाह को मुंह दिखा सकेगा? क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि इन दोनों के बारे में ख्याल करना, क्या करोगे। लेकिन जो दूसरी हदीस है निसाई की और दीगर हदीस की किताबों में, उसमें अल्लाह के नबी ने 2 को नहीं, उसमें 1 को डिस्कस किया। पर मैं छोड़ के 2 रहा हूं, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, मैं आल के मामले में तुम्हें अल्लाह को याद करवा रहा हूं, अल्लाह से डरा रहा हूं। और हुजूर ने कितनी बार ये फरमाया? बोलिए, 3 बार फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं, मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं, मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं। आखिर नबी दी नजर कुछ ते वेख रही सी ना। ये कई लोग मुकाबले में बातें करते हैं, उजी आप बाकी नारे भी लगाते हैं, अली का नारा जोर से क्यों लगाते हैं? तो फिर असें जे सवालों के जवाब भी कड़ के रखे हुए।
मैं फिर इनसे कहता हूं तुसी अगर लोहे दे जर्रे चुकने होवन तो मकनतीस क्यों लेके आंदे? मकनतीस सिर्फ लोहे को क्यों खींचती है? बड़ी पागल है, इसको नहीं पता कि सोना ज्यादा कीमती है। आए हाय, तो हर बंदा जवाब देगा मुफ्ती साहब गल कीमती कीमती दी तो गल नहीं, गल है लेंग दी, बात है तासीर की। तो ये मकनतीस में तासीर है, ये जैसे ही लोहे को देखती है लोहे की तरफ दौड़ता है, ये लोहे की तरफ दौड़ती है। तो मैंने कहा बात यह है मेरे नबी की हदीसें बता रही हैं, साहबा तो सारे ही हैं, बड़ी क्वालिटियां हैं, पर मुनाफकत की अली से नहीं बनती, अली की मुनाफकत से नहीं बनती। इसलिए मेरे नबी के 1.25 लाख साहबा हैं, लेकिन बुखारी और मुस्लिम और दीगर सिहा के अंदर ये रिवायत है, हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं ला युमिन ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबगिजुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। इसलिए अकीदे के मामले में जो सबसे ज्यादा खतरनाक जरासीम है वो शिर्क नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक यहूदी नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक ईसाई नहीं है, बल्कि अकीदे के मामले में जो जरासीम सबसे ज्यादा खतरनाक है वो मुनाफकत है। और अली मुनाफकत से दूर, मुनाफकत अली से दूर। इसलिए इस बड़ी बीमारी पर जब हम स्प्रे करना चाहें तो फिर असी पुत्र जी अली जोर जोर ना लाखड़े, जोर जोर ना लाखड़े। बहरहाल मैं बात कर रहा था, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाता हूं। हुजूर कितनी चीजें छोड़ के गए, जल्दी यार, हुजूर कितनी चीजें छोड़ के गए, एक अल्लाह की किताब और दूसरी आले बैत। और हुजूर ने गारंटी क्या दी? फरमाया अगर तुमने इनको पकड़े रखा तो गुमराह कभी नहीं होगी, पक्का। लेकिन सवाल ये पैदा होते हैं फिर ये कुरान पढ़ के गुमराह क्यों हो रहे हैं? युदिल्लु बिही कसीरन व याहदी बिही कसीरा, ये तो कुरान की खुद अनाउंसमेंट है। मैंने कहा जी आप ही बता दें फिर ये गुमराह क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहने आप फरमाने लगे मसला कुरान का नहीं, मसला उस्ताद का है। एक उस्ताद से कुछ पढ़ा, दूसरे उस्ताद से कुछ पढ़ा, एक उस्ताद का सबक दूसरे उस्ताद ने बुला दिया, दूसरे उस्ताद का सबक तीसरे उस्ताद ने बुला दिया, सबक बदलते रहे, उस्ताद बदलते रहे, सोच बोलते जाइए यार, सोच बदलती रही, लिहाजा गुमराही आ गई। लेकिन फरमाया बेटा एक बात याद रखना, कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, आले मोहम्मद से इश्क करने वाला गुमराह नहीं हो सकता। आले बैत से प्यार करने वाला न गुमराह होता है न बदलता है। एक जुमला बोलूं, मेहरबानी इसको जरा सुनिएगा। न गुमराह होता है न बदलता है, बल्कि ये इश्क मोहम्मद एक ऐसा नूर है, ये बढ़ता जरूर है। इश्क आले बैत एक ऐसा नूर है, ये बढ़ता है, ये बढ़ते 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 जुबान कटवा लेता है लेकिन वापस नहीं होता। मेहरबानी है कि नहीं यार? ये और बन के बाहर निकल आता है, सर कटवा लेता है, वापस नहीं जाता। अरे साहिबा ये बाजू कटवा लेता, ये वापस नहीं जाता। यार हैरत की बात है, ये क्यों है? अल्लाह के कुरान ने बड़ी जमाना पहले फरमाया था वमन यख्तरिफ हसना, जिसने आले मोहम्मद के प्यार वाली नेकी कमाई नज़ीद लहू फिया हुस्ना, हम उसके हुस्न को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये हुस्न बढ़ेगा जरूर। बोलिए बोलिए, काम नहीं होगा। अब अगला जुमला और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूं और मोहब्बत की चंद चीजें इंशाअल्लाह अज़ीज अर्ज करूंगा।
आपने फरमाया कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, आले बैत का आशिक गुमराह। वजह फरमाया कुरान पढ़ाया जाता है मदरसे में, इश्क आले बैत सिखाया जाता है मां की गोद में। मदरसे में उस्ताद बदला, नजरिया बदल गया, लेकिन यहां मां के साथ रिश्ता खून का है। ये जो एक दफा पड़ गया बदलता नहीं है। यार सुभान अल्लाह की आवाज, ये फिर बदलता नहीं है। इसलिए जिसकी मां हलाल हलाल का काम करने वाली हो, यानी जो हलाल ज्यादा हो, उसे मां की तरफ से आले मोहम्मद का प्यार मिल गया हो, फिर वो तख्तेदार पे चढ़ के जुबान कटवा लेता है। एक मुहद्दिस मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में आए, ताबई है ये। पीछे हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला ए अंदरों मौलाई है, उसने जासूस भेजे, उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि इससे अली पर लानत करवाओ, अगर लानत करे तो ठीक है, और अगर लानत ना करे तो इसको 400 कोड़े लगवाओ। वो खामोश थे, फौज लड़ रही है। चुनांचे जासूस आया, पैगाम आया हज्जाज बिन यूसुफ का। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, आगे आगे। हाँ अली के बारे में क्या कहता है? भाई वैसे तो हर जगह बंदा गड़बड़ कर सकता है, मैं जुमला कह के आगे बढ़ूं। रब की कसम है, ये जो तकिया बाजी होती है ना, ये और तरफ हो सकती है, आले मोहम्मद के इश्क में नहीं हो सकती। करने वाले दलाइल देते हैं, पर हम कहते हैं ना, तारीख पढ़ो। अगर तकियाबाजी जायज होती तो सबसे बड़ी तकियाबाजी हजरत गाजी अब्बास करते। सुभान अल्लाह की आवाज आया। लेकिन गाजी अब्बास ने बाजू कटवा दिए, आपने कोई तकिया इख्तियार नहीं किया, आपने रुखसत के राह पे कदम नहीं रखा, अजीमत की राह पे चल पड़े। दोस्ताने गिरामी, मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े मरवा पूछा अली के बारे में क्या कहते हो? खामोश। कहने लगा या तो तुम अली पर सरे बस लानत भेजोगे या तुम्हें 400 कोड़े लगेंगे। अल्लाह अकबर। अब कुरान कहता है आले बैत का प्यार जिसे मिल जाए इसमें इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। इसका नूर बढ़ सकता है, इसका नूर घट नहीं सकता। चुनांचे जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, आप खड़े हो गए। आपने फरमाया ओ लोगों जो ये कहते हो कि मैं अली पे लानत करूं तो सुन लो। खड़े हो गए। जब तक के कोई बंदा आपकी जुबान रोकता, खड़े होकर अली और औलादे अली के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि तुम अली पर लानत नहीं करोगे। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया ये तो 400 करोड़ की बात है। रब की कसम अगर हुक्म ये होता कि मैं एक बार मरूंगा फिर जीऊंगा, फिर मरूंगा फिर जीऊंगा फिर मरूंगा, 1000 बार मरना मंजूर है, अली के साथ बेवफाई मंजूर नहीं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है।
फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। लब पे तज़किरे पंजतन के फूल महके मेरे चमन में, फूल महके मेरे चमन, फूल महके दिल के चमन में। सयुद के करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। जिसे आले बैत का प्यार मिल गया वो कभी खुद को खसारे में नहीं समझता, वो कभी खुद को घाटे में नहीं समझता, बल्कि ये जिंदगी तो जिंदगी है, उसकी वसीयत कुछ और होती है कि काबा इश्क का हूं नमाजी, मैं हूं उनकी इनायत पे राजी, मेरी तुरबत पे लिखना नया। ओहो गल्ला अगे दिया हो गई ने, मेरी तुरबत पे लिखना नयाजी। पंजे तन का ये अदना कदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी का घराना वराउल वरा है। अब बोलना है अली वराउल वरा, ज़हरा वराउल वरा, हसन वराउल वरा, हुसैन वराउल वरा। ये खूबसूरत फूल है और इनका आपस में ऐसा रिश्ता है कि ये चार, बल्कि चार मिलकर पांचवा भी जब मिलता है, ये पंज तन मिलकर एक ऐसा हसीन गुलदस्ता बनता है कि मैंने कहा था, अब कहता हूं, ये इतनी कीमती मुरक्का है, इतना कीमती मजमुआ है कि एक पलड़े पे 5 तन रखे जाएं, दूसरे पलड़े पे 7 जमीनें, 7 आसमान, लौह कलम अर्श कुर्सी शजर हजर जमीन आसमां, कुल इंसान, सारे वली, सारे सहाबा, सारे नबी रख दिए जाए, दूसरे पलड़े पे 5 तन रखे जाए, पलड़ा 5 तन वाला भारी हो जाएगा, क्योंकि इस 5 तन में पहला नाम मोहम्मद है। लिहाजा जरा जुमला बोल के आगे बढ़ना है। मोहम्मद वराउल वरा, अली वराउल वरा, ज़हरा वराउल वरा, हसन वराउल वरा, हुसैन वराउल वरा, हसब में भी वराउल वरा, नसब में भी वराउल वरा। और ये नारा मैंने सदियों बाद शुरू किया है, अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है। ये नारा सबसे पहले उमर ने लगाया है। किसने लगाया भाई? हजरत उमर ने लगाया। वो किस तरह कि जब आपका बेटा कहता है कि बाबा जान हसन हुसैन को आपने बदरियों की लिस्ट में लिख दिया, हालांकि बदर वाले दिन वो पैदा ही नहीं हुए,
उनका हिस्सा डबल डबल, हमारा हिस्सा सिंगल सिंगल। रीजन क्या है, वजह क्या है? आगे से जवाब सिंपल बनता था, कुछ और होना था, लेकिन हजरत उमर ने बेटे को जवाब दिया, सिहाबी रसूल को जवाब दिया, अब्दुल्ला बिन उमर को जवाब दिया, उम्मत के बड़े मुहद्दिस को जवाब दिया। मेहरबानी फरमाया यार, मेहरबानी फरमाया। मुजाहिद सिहाबी को जवाब दिया, एक फकीह सिहाबी को जवाब दिया, मुफ्ती सिहाबी को जवाब दिया, कई सौ हदीसों के रावी सिहाबी को जवाब दिया। फरमाया अलैका अन तहज़ुरनी अपन मिस्ला अबीहिमा व उम्मन मिस्ला उम्मिहिमा व जद्दन मिस्ला जद्दिहिमा व जद्दतन मिस्ला जद्दतिहिमा व खालतन मिस्ला खा। हजरत उमर ने फरमाया तुझे भी उतना हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन एक काम कर, इनके बाबा जैसा बाबा लेके आ, इनकी माँ जैसी माँ लेके आ, इनके नाने जैसा नाना लेके आ, इनकी नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ, इनकी खाला जैसी खाला लेके आ, इनके मामू जैसे मामू लेके आ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर चुप गोया चुप करके कह रहे हो कि ये घराना वराउल वरा, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। ओ ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर है खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। मेरा हुसैन सूरत में भी, मेरा हुसैन सूरत में भी बेमिसाल, सीरत में भी बेमिसाल, हसब में भी बेमिसाल, नसब में भी बेमिसाल। तो फिर इसीलिए मुझे ये एक जुमला कहना है, मुझे एक तारुफ करवाना है, मुझे ये एक बात करनी है। जरा सदा लगाइए हुसैन, तवज्जो। हुसैन सूरत में भी बेमिसाल, हुसैन सीरत में भी बेमिसाल, हसब में भी बेमिसाल, हुसैन नसब में भी बेमिसाल है। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम के जिगर का टुकड़ा हजरत सैयदा तैयबा हजरत ज़हरा मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम की खिदमत अथरो अक़दस के अंदर हाजिर हुई। भाई वो मैंने पहले लफ्ज बोला ना कि हुसैन क्या है, बेमिसलो बेमिसाल है। तारुफ बड़ा मुख्तसर सा किसी पंजाबी सराइकी शायर ने यूं करवाया कि दो जगह अंदर लज पाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन ने, जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस शमशीर दा नाम हुसैन। दरअसल इस्लाम दी दुनिया बिच तशहीर दा नाम हुसैन में वारिस क्यों ना
फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। इतने बड़े मजमे विचों सिर्फ 15 बंदे दे हाथ जान होए ने। वारिस में क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा बेखता ज़हरा बेमिसलो बेमिसाल ज़हरा। ओ ज़हरा जिस गली से गुजरे खता रास्ता छोड़ के भाग जाए जैसे। अच्छा जी एक दिन एक बंदा कहने लगा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये उसी तरह हो सकता है कि उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान रास्ता छोड़ के भागता है। हम भी इसी तरह कहते हैं जिस रास्ते से ज़हरा गुजर जाए खता। देखें जी आप मुनाज़िर है अजीब तुसां कच्ची गल कीती है। उत्थे ते हदीस है इत्थे केवे मैं के पुत्र जी इत्थे कुरान है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे नबी की बेखता बेटी लानत उन्हां ते जेड़े सहाबा दे दुश्मन ते डबल लानत उन्हां ते जेड़े नबी दी आल दे दुश्मन। बोलो सारे सुन्नी बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज़। सुभान अल्लाह। ए जेड़े टेरा वालियां पगड़ियां बनने वाले मौलवी ओ जेड़े नबी दी धी रानी नू खता ते कहवन खता ते समझन। मैं कहना वा ओए एदे विच कोई शक नहीं जेड़ियां इस किस्म दियां गल्लां निकलदियां ने ए बुग़्ज़ दी वजह तो निकलदियां ने। ते मेरे नबी दी सही हदीस है मेरे नबी ने फरमाया मेरी आल नाल बुग़्ज़ बंदा रख ही नहीं सकता जदों तक या ते मुनाफिक ना होवे या ते वलदुल हराम ना होवे या ते हालत हैज़ दी पैदावार ना होवे। कई लोग आते वो जी जरा गल करा ना ये मठिया जा करो हैरत की गल है। नबी पाक गल मठिया करके नहीं की थी। मुल्ला तू वाला तो ज्यादा मुआसिब आ गया है। हुजूर ने तो सीधा सीधा फरमाया जेड़ा मेरी आल बैत दा बुग़्ज़ी होवे उतरियां गल्लां तो खाली हो ही नहीं सकता। या वो मुनाफिक होवेगा या वो हराम ज़्यादा होवेगा ते या फिर वो हालत है नापाकी दी पैदावार। कई लोगों ये गल नहीं समझ आई प्यो अपना ही है और अपने वास्ते भी मनन चंद है मेरे ना जाई सो हराम है। अपेरा को सबर नहीं होया ते हुण जम्मे मौलवी साहब है ते उस कमीने आले नबी दी शाना बयान नहीं करनिया उस कमीने नबी दी बेटी दी खतावां बयान करनिया। बड़ा अफसोस का मुकाम है गुस्ताखी और बेअदबी अहले बैत की बढ़ती जा रही है। ए मीडिया दे उत्ते पाबंदी लाओ किरदार साफ होंगे गुस्ताख तादाद में कम होंगे। किरदार जितने गंदे होंगे हुण तुसीं मान दसो बंदा जावे जाके आखे बाहर दुध तवज्जो है ना तवज्जो ए बाहर दुध की छबील लगी होवे 2 गिलास दुध पाओ ना जी। कोई तुसां गल ही नहीं समझ आई। ओ अल्लाह दे बंदे है मैं रुमाल लेके गया 2 गिलास दुध पाओ ते जे पान वाला चल होया ते आखी मां के जुल ते जे पान वाला जिम्मेदार बंदा होया उस इंज करके गिलास जग पीछे कर लेना उस कहने पहले भांडा ते लेके आ यार मेहरबानी करो यार मेहरबानी करो यार मेहरबानी करो यार। उसकी कहने बोलो ओ भांडा ते लेके आ। मेरे नबी दी हदीस दस रही है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दा फरमान है अल मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम इब्ने जज़री
की किताब दी है और उसके अंदर उन्होंने ये रिवायत लिखी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओए हमारी मोहब्बत पाकीज़ा नूर है, किसी गंदे खून के अंदर जा ही नहीं। इधर मेरी गल सुनो, ये रुमाल लेके जावे जरा जी, दो एक जग पाओ ना जी इथे शरबत, ते जे आजी और तकसीम करते हो ना देवा तवज्जो है ते हुण बाहर निकल के क्या आखसी ले आई नहीं, लोकां ते आखे ना ले आई नहीं, अब कुत्तिया तो दाम दिता ही नहीं यार, मजा नहीं है खुदा की कसम। तू लेता कैसे, तेरे पास ज़र्फ ही नहीं था कि वो पाकीज़ा लंगर की सबील लेके आता, और तू नंगे कि मैं आल के साथ नहीं लगा, और तुझे कुत्ते उन्होंने लगने ही नहीं दिया। क्योंकि मेरे रब ने सदियों पहले फरमा दिया था, लियुज़हिबा अन्कुम, गल नहीं समझ आई। अल्लाह फरमाता है, हबीब की आले बैत हमने तुमसे हर किस्म की गंदगी दूर कर दी। आए हाय, पता चला एक गंदगियां जड़ियां ने आले बैत के नेड़े लग ही नहीं सकती। हमारे दोस्त ने सईद इम्तियाज शाह जी, अल्लाह उनको सलामत रखे, एक दिन बैठे थे, एक बंदा कहने लगा मैं तो बड़ा अरसा है ना शाम नूं छाड़ दिता। शाह आखे तुसों पता अज लगे, फैसले बड़े पुराने होए नहीं, गल समझ आई नहीं। आपका क्या मतलब ना आखे नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहल बैत, ए तू नहीं छड़िया पुत्र, रब ने तेनू दूर कर दिता है। ये घराना बरा, बोलो 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 अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। बोलो बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी की दीरानी, मैंने उस दिन एक इंटरव्यू दिया, उन्हें काफी सारे नू हलाया। मेरे से बंदे ने सवाल किया हुजूर की बेटी सैयदा ज़हरा के बारे में आले सुन्नत का नजरिया क्या है। मैंने कहा हमारा ये नजरिया सलफन खलफन है, क़यामत तक रहेगा कि कुर्बत मुहम्मदी में जो रिश्ता फातिमा का है इस धरती पे किसी और को मिला ही नहीं। बोलो यार सुभान अल्लाह। कुरैशी साहब मुझे समझ नहीं है आप क्या कह गए। मैं क्या, मैं ठीक कह गया। ये होने जेडे लोग हैं ना, जेडे इश्क लोड़ने ते आवन तो कुत्तियां दे पैरां तो इश्क लोड़ दे, इश्क लोड़ने ते आवन ते जुतियां दे फोटो लांदे ने। इश्क ढूंढने पे आए तो खाके मदीना को वहां जमा कर रहे होते शुरतों से बच बच। यहीं एक दिन में बैठा थे, वो बैठा है कि जनाब इंज चादर की थी, थोड़ी देरी में मैं टिशू से थोड़ी जी मिट्टी इकट्ठी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरतों ने नहीं देखा, मैंने खाके मदीना को जमा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिया भाई ये लोगों के पैरों नाल लगी हुई मिट्टी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ कमाल है। देखें आप तो आले मोहब्बत हैं, आपको तो पता है ना इस मिट्टी का ताल्लुक रसूल के शहर से हो गया। मैं क्या वाह जने दो पुत्रो अदब करन ते आओ ते मिट्टियां भी चा चा के चुमदे हो ते दुश्मनी करन ते आओ ते कन्फर्म सैयदां दी रगंज रसूलुल्लाह दा खून है, उन्हां नाल तुसीं जंगा करना। ये क्या दो नंबरी है, ये दोहरापन है।
मदीने की मिट्टी के लिए तो तुम जनाब कूद कूद के लगोते हाय 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 मुझे मिल गए। यकीन तो नहीं है ना कि उस मिट्टी में वो ज़र्रा मौजूद है जिसने नबी के कदम चूमे। जमाना बीत गया, क्या पता कोई जर्रा उस जर्रे से मिला हुआ, कोई जर्रा कोई भाई इम्कान है, उधर इम्कान है, इधर यकीन है। हुण मैं एक जुमला बोलने लगा, अल्लाह दी कसम जेड़ा आशिक रसूल होसी ओदा कलेजा ठंडा हो जाना, तो जेड़ा मरदूद होया किधरे अल्लाह मरदूदी तो बचावे हैं। तो तवज्जो रखियो, उधर इम्कान है, मुमकिन है कि कोई जर्रा ऐसा हो कि जिसने नबी के कदम चूमे हो, मुमकिन है, कंफर्म कोई नहीं। तो फिर क्या कहते हो, इस जर्रे को मैं इस खाक को सुरमे में मिलाकर हाँ ये मेरा इश्क कहता है। अच्छा उधर क्या है, बोला जल्दी, इम्कान। और सैयद हो सैयद नसब जुमराती वाला नहीं पाई, मेहरबानी करो ना यार, ये राज बने हुए नहीं कि जिन्हां दा सानू पता है कि इन्हां दे प्यो दादे पे थे चौधरी सन, मलक सन, फरूकी सन, अगो जम पे सैयद ना, ए नहीं, ए जिन्हां दियां नस्ल दर नस्ल। मैं एक दफा शाह साहब को पूछा कि बिलाए दसो किवें पता चल सी कि जना सैयद है कि नहीं। आपने फरमाया पुत्र सैयदां दियां कब्रां बोलदियां ते सैयदां दे चुल्हे बोलदे। नहीं गल समझ आई? किसी भी सैयद से उसका शजरा पूछो, ते पूछो जी तुसां दे वड्डे किथों आए ने, ओ दसी जी फलाने फिरने ओ किथों आए ने हैं, ते उन्हां विचों किसे न किसे दी कब्र किधरे न किधरे मौजूद हो सी। हाँ, और चुल्हा बताएगा, चुल्हे का मतलब क्या है, इनका खानदान बताएगा ये केड़ा सैयद है जिसके सारे खानदान दी पठान पाए हुए ने हैं जी। एक कौन है जी पठान, एक कौन है जी मेरी मासी, एक कौन है जी पठानी, एक कौन है पठान, एक कौन है पठान, एक कौन है चौधरी, एक कौन है मलिक, तो तू कौन है में सैयद ना पुत्र तू नहीं है, झूठ झूठ बोलते हो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपना नसब बदला उसने कुफर किया। दूसरी हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हुजूर ने फरमाया उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम। जिसने अपना, साहबा हैरान हुए कि ये कौन सा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म क्यों है। फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो अपनी माओ में से किसी मां पर बदकारी का इल्जाम लगा रहा है, यानी अपना नसब जब बदल रहा है, अपने बाप के अलावा किसी को बाप कह रहा है तो मां पर इल्जाम लगा रहा है, इसलिए जहन्नमी है। किसी मोहल्ले वाली पर इल्जाम लगाने वाला वो किस कदर जुर्मदार है, तो अपनी मां पे इल्जाम लगाने वाला ये किस कदर गंदा आदमी। तो क्या बात कर रहा था, चलो मैं वापस अपने उन्वान की तरफ आता हूं। एक गल भी जरूरी है, उधर इम्कान है इधर यकीन है कि जो हस्बी नस्बी सैयद है उसकी रगों में मेरे नबी का खून है। इसलिए हजरत इमामे इसलिए शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने लिखा, मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी ने फतावा रिजविया शरीफ में लिखा, हजरत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं और जो नबी की औलाद वाले हैं कयामत तक जहन्नुम इन पे हराम है, ये जहन्नुम पे हराम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इंज नहीं, मेरे मजा नहीं आया। उच्चियां बोलो जरा सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। भाई बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूं, सुनिए। मुहीउद्दीन इब्ने अरबी क्या कहते हैं, जिनकी रगों में हुजूर का खून है, यानी ये जो सैयद हैं ये क़यामत तक, और कदों तक, क़यामत तक इस पूरे खानदान पर रब ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। पिट्टू पिट्टू हो जी
भी सईदा नू ना उठाओ। क्या जी यही जुमले बोलते हैं ना, सईदा इतना भी ना चुको। अजीब गल है, चुकने ते आंदे हो तो टिंडिया टिंडिया हाफजा कितना चुकते हो कि जिसने कुरान पढ़ने के लिए घर से बाहर कदम रखा फरिश्ते उसके पर के नीचे पर बिछाते। मारे माऊ दे सिरे ए निके निके टूटे निके निके चावे चावे हाफज ए जेड़े 4 दिन पहले मदरसे दाखिल होए वो कहंदे हो जी घरों निकलिया है तो फरिश्ते तले पैर पा फरिश्ते पार पाए ये तुहाडियां गलियां विच नहीं टुरिया, ये फरिश्तियां दे परां ते टुरिया। ओ भाई काट उठा, इसमें हमारा क्या है? नबी ने फरमाया। नबी हाफजा टिंडिया की गल होवे इथे नबी याद है ते जिस वेले युतायरकुम ततहीरा दी नस आवे उथे तानू ए याद आंदा कि तुसी ना चुको। कुड़ियां अफजलन के तुसी जने ना ना जेड़े नहीं बोले उन्हें पता किधर कुड़ियां सुननिया ही हो सन तो फोटो भी पे चढ़ते हैं तो वो घर किधर कहे तो आखना तू क्या आखना से तुम्हारे को अफजल है। भाई यकीन कर लो कुरान की जुबान नाल तुसी जने कुड़ियां को लो। वजह क्या है? हुण जना एक कुड़ी होवे जिहड़ी डीसी लगी है ते एक रेड़ी वाला बंदा, इन्हें दोनों सामने खड़े करो तो कुरान की नस के मुताबिक दसो एक कुड़ी अफजल है कि जना अफजल है? जना अफजल है ना। तो हुण डीसी आके ये कैसा अफजल है, ये रेड़ी चला रहा है मैं डीसी हूं। उसे कहा जाएगा दलीला कोल रखे दुनिया के रुतबे ते ओदे जेबे विच रख, ये मर्द है और मर्द की कुल्ली के तहत आकर ये अफजल है। इसे तरह जिन्हां दियां रगां च रसूलुल्लाह दा खून है ना, ये आले बैत की कुल्ली विच आ गए ने ते ये भावें नेक होवन ते भावें बद होवन, ए भापिया मेरे तेरे तो अफजल नहीं। कई लोगों को यहां अपना इल्म नजर आता है, हमें तो ये अपनी अजमत और शहादत नजर आती है। असीं दरे ज़ारा दें, बल्कि ज़ारा पाक ते बहुत बड़ा दर्जा है जी, असीं कुत्ते कमीने उत्थे किते पहुंच सकते हैं। और सैयदा पाक दे बच्चियां दे कुत्ते बन जाइए भी साड़ियां बड़ियां शाना। बोलो सुभान अल्लाह। ए जेड़े मुनाफिकत विचों कढो, जब तक खुद को सैयदा ज़हरा के बच्चों के कदमों पर गिराओगे नहीं, सही मानों में मार्फत आले मोहम्मद हासिल ही नहीं हो सकती। यही तो इम्तिहान है ना, यही तो असल इम्तिहान है कि बंदे के पास इल्म भी हो, पगड़ी भी हो, अगे पिछे हक लहू लगी होवे, 70-100 बंदा हाथ चुम दोवे, गड्डियां दे टायरां नूं लोग हाथ चुम देवन, उत्थे बंदा आखे मैं ज़हरा पाक दे बच्चियां दे कुत्तियां दी जा। ए मजा ना जी बच्चा जी, ए मजा, ये कमाल है। और मेरा सबक असी पता नहीं किन्ने दिहाड़े आते किन्ने दिहाड़े नहीं है, पर खुदा की कसम इत्थे तुसी भूल जाओगे, पिछले साल वाली तकरीर भूल गए हो। ये सोशल मीडिया की तकरीरें भी मिट जाएंगी, कोई ना कोई ऐसा बड़ा दुनिया में इंटरनेशनली हादसा हो जाए, जो मेन जर्नल सर्वर है वो उड़ जाए किसी धमाके में, तमाम वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वो जो उधर लिखा जा रहा है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जिंदगी का कोई पता नहीं है, हम किसी लालच में नहीं, आपको खुदा की कसम उठाकर कहते हैं, हकीकत की जुबान और हकीकत के लफ्जों से समझा रहे हैं। जिन्हां दियां रगां में रसूलुल्लाह दा खून है, ना असी उन्हां जिहां ते ना वो असां जिहा। बस एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे, वो जी इल्म भी तो कोई शय होती है ना? जी बहुत बड़ी शय होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक गरीब